व्यास जी ने कहा, मैत्रेय जी, मैंने आपके यहाँ अतिछेद और अतिवाद का दर्शन किया है। अर्थात आपकी जो स्थिति है वह असाधारण कर्म के बिना प्राप्त होने वाली नहीं है, किंतु आपको वह सहज ही प्राप्त दिखाई देती है। यही जानकर मुझे विस्मय युक्त हंसी आई है। शास्त्र विधि के अनुसार दिया हुआ थोड़ा भी दान महान फल देने वाला होता है। आपने ईर्ष्या रहित हृदय से भूखे प्यासे प्राणियों को दान दिया है। मैं भूखा और प्यासा था, ऐसी स्थिति में मुझे अन्न देकर आपने तृप्त किया। इस पुण्य के प्रभाव से आपने महान यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाले बड़े-बड़े लोकों पर विजय पाई है। अतः मैं आपके पवित्र दान से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपका बल पुण्य का ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्य का ही दर्शन है। इस दान रूप पुण्य के प्रभाव से ही आपके शरीर से पवित्र गंध निकल रही है। तात, दान करना तीर्थ स्नान और वैदिक व्रत की पूर्ति से भी बढ़कर है। जितने पवित्र कर्म हैं, उन सब में दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी है। आप जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मों की प्रशंसा करते हैं, उन सब में दान श्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दाताओं ने जो उत्तम मार्ग बता दिया है, उसी से मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करने वाले प्राण दाता समझे जाते हैं, उन्हीं में धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे वेदों का स्वाध्याय, इंद्रियों का संयम और सर्वस्व का त्याग उत्तम है, उसी प्रकार दान भी इस संसार में अत्यंत उत्तम माना गया है। महामते, आपको इस दान के कारण उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। यह बात हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। आप जैसे लोग धन पाते हैं, तो उससे दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं। किंतु जो विषय सुखों में आसक्त हैं, वे सुख से दुख में पड़ते हैं, और जो तपस्या आदि के द्वारा दुख उठाते हैं, उन्हें दुख से ही सुख की प्राप्ति होती देखी जाती है। इस जगत में विद्वानों ने मनुष्यों के आचरण 3 प्रकार के बतलाए हैं। किसी में पुण्य होता है, किसी में पाप होता है और किसी में दोनों का अभाव रहता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का आचरण न पुण्यमय माना जाता है, न पापमय। उनके कर्म में दोनों का ही अभाव रहता है। जो यज्ञ, दान और तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं, वे पुण्य कर्म करने वाले हैं। जो प्राणियों से द्रोह करते हैं, वे पापाचारी समझे जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन चुराते हैं, वे दुख को प्राप्त होते और नरक में पड़ते हैं। मैत्रेय ने कहा, मुने, आपने दान के संबंध में जो बातें बताई हैं, वे दोष रहित और निर्मल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने विद्या और तपस्या से अपने अंतःकरण को पवित्र बना लिया है। आप शुद्ध चित्त हैं, इसलिए आज आपके समागम से मेरे लिए महान लाभ पहुंचा है। जब मैं बारंबार बुद्धि से विचार करके देखता हूँ, तो आप अत्यंत समृद्ध तपस्वी जान पड़ते हैं। आपके दर्शन से मेरा अभ्युदय होगा। आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया, इसे मैं आपकी कृपा समझता हूँ, तथा अपने स्वाभाविक कर्म को भी इसमें कारण मानता हूँ। ब्राह्मणत्व के 3 कारण माने गए हैं: तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। जो इन 3 गुणों से युक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर देवता और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। ब्राह्मण न हो तो यह सारा जगत अज्ञान अंधकार से आच्छन्न हो जाए, किसी को कुछ सूझ न पड़े।
तथा चारों वर्णों की स्थिति, धर्म अधर्म और सत्य असत्य कुछ भी ना रह जाए। जैसे मनुष्य उत्तम खेत में बीज बोने पर उसका फल पाता है, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण को दान देकर दाता पुरुष उत्तम फल का उपभोग करता है। यदि विद्या और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण दान स्वीकार न करे, तो धनवानों का धन ही व्यर्थ हो जाए। मूर्ख मनुष्य यदि किसी का अन्न खाता है, तो वह उस अन्न को नष्ट करता है। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्ख को नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होने के कारण उस अन्न की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दान के फल का हनन करता है, वह स्वयं भी मारा जाता है। विद्वान ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण करता है, तो वह उस अन्न का स्वामी होता है, अर्थात उसको पचाने की शक्ति रखता है, तथा वह ईश्वर होने के कारण दाता के लिए उसके दान के अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न करता है। यदि इतर मनुष्य किसी का अन्न ग्रहण करते हैं, तो वे दाता की संतान समझे जाते हैं। अतः अयोग्य व्यक्ति को दान लेने से इस सूक्ष्म दोष की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे किसी का दान नहीं लेना चाहिए। दान देने वालों को जो पुण्य होता है, वही पुण्य दान लेने वाले योग्य अधिकारी को भी मिलता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपकारक होते हैं। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, प्रतिग्रहिता के बिना दाता का दान सफल नहीं हो सकता, ऐसा ऋषियों का कथन है। जहाँ विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिए हुए दान का फल इहलोक और परलोक में भी मिलता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुल में उत्पन्न, तपस्या में लगे रहने वाले, दाता तथा अध्ययन संपन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गए हैं। ऐसे सत्पुरुषों ने जिस मार्ग का निर्माण किया है, उससे चलाने वाले को कभी मोह नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैत्रेय के इस प्रकार कहने पर भगवान वेद व्यास बोले, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरह की बुद्धि भी सौभाग्य से ही प्राप्त हुई है। संसार के लोग उत्तम गुण वाले पुरुषों की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि रूप, अवस्था और संपत्ति का अभिमान आपके मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इससे आप अपने ऊपर देवताओं का अनुग्रह समझिए। अस्तु, अब मैं दान से भी उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। इस जगत में जितने शास्त्र और जो प्रवृत्तियां हैं, वे सब वेद के ही आधार पर क्रमशः प्रचलित हुई हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य तप और विद्या से ही महान पद को प्राप्त होता है, तथा तप के ही प्रभाव से वह अपने पापों का नाश करता है। पुरुष जिस अभिलाषा की सिद्धि के लिए तपस्या में प्रवृत्त होता है, वह सब उसे तप और विद्या से प्राप्त हो जाती है। जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना, जिसे पाना और जिसे टालना कठिन है, वह सब तपस्या से साध्य हो जाता है, क्योंकि तपस्या का बल सबसे बड़ा है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु की स्त्री से व्यभिचार करने वाला पापी भी तपस्या से तर जाता है, अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण है, वही नेत्रवान है, और तपस्वी चाहे जिस प्रकार का हो, वह भी नेत्रवान ही समझने योग्य है। इन दोनों को सदा नमस्कार करना चाहिए। जो विद्या के धनी और तपस्वी हैं, वे सब पूज्य हैं, तथा दान देने वाले भी इस लोक में धन और परलोक में सुख पाते हैं। संसार के पुण्यात्मा पुरुष अन्न दान देकर इस लोक में भी सुखी होते हैं, और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तथा अन्य शक्तिशाली लोकों को प्राप्त करते हैं। दानी पुरुष
स्वयं पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरों का पूजन और सम्मान करते हैं, वे जहां जाते हैं वहीं सब लोग उनके सामने मस्तक झुकाते हैं। मैत्रेय जी, आप तरुण और व्रतधारी हैं, सदा धर्म पालन में लगे रहिए और गृहस्थों के लिए जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है, उसे ध्यान देकर सुनिए। जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से सदा संतुष्ट रहती हो, वहाँ कल्याण होता है। जिस प्रकार पानी से शरीर की मैल धुल जाती है और अग्नि की प्रभा से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्या से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने आश्रम पर जाता हूँ। मैंने जो कुछ बताया है उसे याद रखिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। और सुमना का संवाद, पतिव्रत धर्म का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप संपूर्ण धर्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः अब मैं आपके मुख से साध्वी स्त्रियों के सदाचार का विषय सुनना चाहता हूँ। आप उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, एक समय की बात है, सब प्रकार के तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञ एवं मनस्विनी शांडिली देवलोक में गई। वहाँ कई सुमना पहले से मौजूद थी। उसने शांडिली को देखकर उससे पूछा, कल्याणी, तुमने किस आचार और बर्ताव का पालन किया था, जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देवलोक में आई हो? इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान दीप्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या, साधारण दान या छोटे-मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो। अतः अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची-सच्ची बात बताओ। जब सुमना ने इस प्रकार मधुर वाणी में पूछा, तो मनोहर मुस्कान वाली शांडिली ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, मैं गेरुआ वस्त्र पहनने, वल्कल धारण करने, मूंड मुढ़ाने या बड़ी-बड़ी जटाएं रखने से इस लोक में नहीं आई हूँ। मैंने सदा सावधान रहकर अपने पति देव के प्रति मुंह से कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता, पितृ तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रमाद नहीं करती थी। किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र खड़ी नहीं होती और देर तक किसी से बात नहीं करती थी। मैंने कभी छिपकर या सामने किसी से अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी काम से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं, तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्र चित्त से उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य, भोज्य या लेह्य आदि को वे पसंद नहीं करते, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह सब मैं सवेरे ही उठकर कर करा लेती थी। यदि किसी आवश्यक कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते, तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं अंजन, गौरोचन, माला और अंगराग आदि के द्वारा श्रृंगार नहीं करती थी। जब वे सुख से सोए रहते, उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मन को विशेष संतोष होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रहती और घर द्वार को सदा झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का पालन करती है,
वह स्त्रियों में अरुंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्ग लोक में भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार वह सौभाग्यशालिनी देवी शांडिली सुमना से पतिव्रत धर्म का वर्णन करके अंतर्धान हो गई। साम गुण की प्रशंसा, राक्षस और ब्राह्मण का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, आप साम और दान में किसको श्रेष्ठ मानते हैं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है और कोई दान से, अतः पुरुष की प्रकृति को समझकर दोनों में से एक का प्रयोग करना चाहिए। अब तुम साम के गुणों को सुनो। साम के द्वारा भयानक से भयानक प्राणी वश में किए जा सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। कोई बुद्धिमान ब्राह्मण एक निर्जन वन में घूम रहा था। उस समय एक राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया। ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह विद्वान भी था। इसलिए उस राक्षस की भीषण आकृति देखकर भी ना तो घबराया और ना दुखी ही हुआ, बल्कि उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करने लगा। राक्षस ने ब्राह्मण के शांतिमय वचनों की प्रशंसा की और कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, मैं इतना दुर्बल और उदास क्यों हो रहा हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया, फिर बड़े धैर्य के साथ उसने उसके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। राक्षस, जान पड़ता है तुम सुहृद जनों से अलग होकर परदेश में बेगाने लोगों के साथ रहकर अतुलनीय विषयों का उपभोग कर रहे हो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भली भांति सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोष के कारण तुमसे विमुख रहते हैं। गुणों में जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट हैं, वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्य में अधिक होने के कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं। इसी कारण तुम दुर्बल और उदास हो रहे हो। तुम गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने से तुम कलेश उठाते होगे, किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिग्रह आदि उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे। संभव है यही तुम्हारी उदासी और दुर्बलता का कारण हो। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी जब किसी का उपकार करते होगे, तो वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता होगा। जिनका चित्त काम और क्रोध से आक्रांत है, अतएव जो कुमार्ग में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते होगे। यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे। शायद यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण हो। अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मुंह से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थ ज्ञान में प्रसिद्ध, रहस्य की बातें समझने में कुशल और विद्वान हो, तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इसी से तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो, तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती। अथवा यह हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर बड़प्पन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है तुम्हारा मन तपस्या में लगा हुआ है और इसी के लिए
तुम जंगल में रहना चाहते हो, किंतु तुम्हारे भाई बंधु यह बात पसंद नहीं करते। यह भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदरी हो और तुम्हारे पड़ोस में ही कोई बहुत सुंदर, धनी और पर स्त्री लंपट नौजवान रहता हो। एक दूसरी संभावना भी है, तुम धनवानों के बीच उत्तम और समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती होगी। अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कुपित हो गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत न कर पाते होगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो। जान पड़ता है कि कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी काम में नियुक्त करके सदा लाभ उठाना चाहता है, अथवा तुम अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मानित होते हो, तो भी तुम्हारे सुहृद यही समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभाव से आदर पा रहा है, और तुम लज्जा से शिथिल होने के कारण अपना आंतरिक अभिप्राय किसी पर प्रकट नहीं करना चाहते। संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न-भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं। उन सबको तुम अपने गुणों से वश में करना चाहते हो। अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न होकर भी विद्या से मिलने वाले यश को पाना चाहते हो। डरपोक होने पर भी पराक्रम जनित कीर्ति की अभिलाषा रखते हो, और अपने पास थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े-बड़े दानों का सुयश प्राप्त करना चाहते हो। यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण जान पड़ता है। एक बात यह भी ध्यान में आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता, तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषों को गृहस्थ, दुर्जनों को वनवासी और सन्यासियों को मठ मंदिर आदि में आसक्त देखते हो। इसी चिंता से उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो। तुम्हारे स्नेही बंधु बांधव कष्ट में पड़कर दरिद्रता का दुख भोगते हैं, और तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते। इसलिए अपने धनहीन जीवन को व्यर्थ समझते हो। तुम्हारी बातें धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल एवं सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मनीषी होने पर भी जीवन की इच्छा से तुम्हें अज्ञानी पुरुषों के दिए हुए धन पर गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे सुहृद संबंधी एक दूसरे से विरोध रखते हैं, और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो। वेदज्ञ ब्राह्मणों को वेद विरुद्ध कर्म करते और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया, तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया। उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर के विषय में देवदूत और पितरों का तथा धर्म के विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्व काल में भगवान वेद व्यास ने मुझे धर्म के जो गूढ़ रहस्य बतलाए थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके करने से देवता, पितृ, ऋषि, प्रमथ, लक्ष्मी, चित्रगुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं, जिसमें महान फल देने वाले ऋषि धर्म का रहस्य सहित समावेश हुआ है, तथा जिसके अनुष्ठान से बड़े-बड़े दानों और संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है, उस धर्म को जो जानता और जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह पापी रहा हो तो भी पाप मुक्त होकर सद्गुण संपन्न हो जाता है। 10 कसाइयों के समान एक तेली, 10 तेलियों के समान एक कलवार, 10 कलवारों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा है। अतः राजा का दान लेना निषिद्ध माना गया है।
जिसमें धर्म, अर्थ और काम का वर्णन है, जो पवित्र और पुण्य का परिचय कराने वाला है, जिसमें धर्म और उसके रहस्यों की व्याख्या है, तथा जो परम पवित्र, धर्मयुक्त और साक्षात देवताओं द्वारा निर्मित है, उस शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, जिसमें पितरों के श्राद्ध के विषय में गूढ़ बातें बताई गई हैं, जहां संपूर्ण देवताओं के रहस्य का पूरा वर्णन है, तथा जिसमें रहस्य सहित महान फलदायी ऋषि धर्म का एवं बड़े-बड़े यज्ञों और संपूर्ण दानों का फल का प्रतिपादन किया गया है। उस शास्त्र को जो लोग सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उसका तत्व हृदयंगम होता है, तथा जो पढ़कर दूसरों के सामने उसकी व्याख्या करते हैं, वे साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। जो मनुष्य अतिथियों की पूजा करता है, उसे गोदान, तीर्थ स्नान और यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलता है। जो श्रद्धा के साथ धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवश्य ही पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। श्रद्धा पूर्वक शास्त्र श्रवण करने वाला मनुष्य अपने पूर्व पापों से छुटकारा पा जाता है। भविष्य में वह पाप नहीं करता तथा नित्य प्रति धर्म का अनुष्ठान करता रहता है और मरने के बाद उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक देवदूत ने पितरों और देवताओं से प्रश्न किया, क्या कारण है कि श्राद्ध के दिन श्राद्धकर्ता और श्राद्ध में भोजन करने वाले पुरुष के लिए मैथुन का निषेध किया गया है? श्राद्ध में अलग-अलग 3 पिंड क्यों दिए जाते हैं? पहला पिंड किसे देना चाहिए, दूसरा पिंड किसे मिलता है तथा तीसरे पिंड का अधिकारी कौन है? ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। पितरों ने कहा, देवदूत, तुम्हारा कल्याण हो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है, तो भी हम उसका उत्तर देते हैं। सुनो। जो पुरुष श्राद्ध का दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके स्त्री के साथ समागम करता है, उसके पितृ उस दिन से लेकर 1 महीने तक उसी के वीर्य में निवास करते हैं। अब हम क्रमशः पिंडों का भाग बतला रहे हैं। श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है, उनमें पहला पिंड जल में डाल देना चाहिए, मध्यम पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरे पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। जो इसका पालन करता है, उसके धर्म का कभी लोप नहीं होता। उसके पितृ सदा प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट रहते हैं। उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। देवदूत ने पूछा, पितृगण, आप लोगों ने पिंडों का क्रमशः विभाग बतला दिया, किंतु पहले पिंड को जो जल में डाल देने की बात आई है, उसके अनुसार यदि वह जल में डाल दिया जाए, तो नीचे जाकर वह पिंड किससे मिलता है, किस देवता को प्रसन्न करता है तथा किस प्रकार उससे पितरों का उद्धार होता है। इसी प्रकार यदि मध्यम पिंड पत्नी ही खा जाती है, तो उसके पितृ किस प्रकार उस पिंड का उपभोग करते हैं तथा अंतिम पिंड जब अग्नि में डाल दिया जाता है, तो उसकी क्या गति होती है, वह किस देवता को मिलता है, यह सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों ने कहा, देवदूत, पहला पिंड जो पानी के भीतर चला जाता है, वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो मध्यम पिंड का भक्षण करती है, उससे प्रसन्न होकर पितामह पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं तथा अग्नि में जो पिंड डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितृ मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार तीनों पिंडों की गति बतलाई गई। ब्राह्मण को स्नान आदि से पवित्र होकर
श्राद्ध में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण उस दिन यजमान का पितृ माना जाता है, इसलिए उसे अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसके लिए वह पराई स्त्री के समान होती है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार श्राद्ध का दान देता है, उसकी संतान की वृद्धि होती है। पितरों के इस प्रकार कहने के बाद विद्युतप्रभ नाम वाले एक तपस्वी महर्षि ने इंद्र से पूछा, देवराज, मनुष्य मोहवश कीट, पिपीलिका, सांप, भेड़, मृग और पक्षी आदि तिर्यक योनियों के प्राणियों की हिंसा करके जो महान पाप बटोरते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और पितरों ने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। इंद्र ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर क्षेत्र का मन ही मन ध्यान करके जल में स्नान करे। ऐसा करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गाय की पीठ का स्पर्श करके उसकी पूंछ को प्रणाम करता है, उसे उपयुक्त तीर्थों में 3 दिन तक उपवास पूर्वक रहने और स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं के मध्य में अपने गुरु बृहस्पति जी से मधुर वाणी में कहा, भगवन, मनुष्यों को सुख देने वाले धर्म का गूढ़ स्वरूप बतलाइए, साथ ही रहस्य सहित दोषों का भी वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, साक्षात ब्रह्मा जी ने सूर्य, पवन, अग्नि और लोक माता गौओं की सृष्टि की है। ये मनुष्य लोक के देवता हैं तथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। जो स्त्री और पुरुष सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करते, वे 86 वर्ष तक दुराचारी और कुल कलंक होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो पवन देवता के साथ द्वेष करते हैं, उनकी संतान गर्भ में आकर नष्ट हो जाती है। जो जलती हुई आग में ईंधन नहीं डालते, उनका हविष्य अग्निहोत्र के समय अग्निदेव ग्रहण नहीं करते। जिनके बछड़े अभी बहुत छोटे हों, ऐसी गौओं का सारा दूध दुहकर जो लोग पी जाते हैं, उनके यहाँ दूध पीने वाले बच्चे पैदा नहीं होते। उनकी संतान और कुल का भी नाश हो जाता है। उत्तम कुल में उत्पन्न विद्वान ब्राह्मणों ने पूर्व काल में इसी प्रकार उक्त पापों का फल होता देखा है। इसलिए शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उनका परित्याग करना चाहिए, और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है, उनका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तदनंतर संपूर्ण देवता, मरुदगण और ऋषियों ने पितरों से पूछा, मनुष्यों की बुद्धि थोड़ी होती है, अतः वे कौन सा कर्म करें जिससे आप लोग उनके ऊपर संतुष्ट होंगे? श्राद्ध में किया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है? मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से पितरों के ऋण से छुटकारा पा सकते हैं? इन बातों को सुनने के लिए हमें बड़ी उत्सुकता है। पितरों ने कहा, देवगण, उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य के जिस काम से हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिए। नीले रंग के सांड छोड़ने, अमावस्या को तिल मिश्रित जल से तर्पण करने और वर्षा काल में दीप दान करने से मनुष्य का पितरों के ऋण से उद्धार होता है। इस प्रकार निष्कपट भाव से किया हुआ दान अक्षय और महान फल को देने वाला है, और इससे हम लोगों को भी सदा संतोष रहता है। जो पुरुष पितरों में श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, वे अपने प्रपितामहों का दुर्गम नरक से उद्धार कर देंगे। इस प्रकार श्राद्ध के काल, क्रम, विधि, पात्र और फल का यथावत वर्णन किया गया। ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा धर्म के रहस्य का वर्णन।
भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक बार देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवन, आप किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार आपको संतुष्ट किया जा सकता है? विष्णु ने कहा, इंद्र, ब्राह्मणों की निंदा करना मेरे साथ महान द्वेष करने के समान है। ब्राह्मणों की पूजा करने से मेरी भी पूजा हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो अपने घर पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को उपस्थित देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता और पीछे खुद भोजन करता है, उसका वह भोजन अमृत के समान माना गया है। जो प्रातः काल की संध्या करके सूर्य के सम्मुख खड़ा होता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। फिर विश्व विख्यात वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने पद्म योनि ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और सबके सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उनमें से ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, मैं संपूर्ण प्राणियों के तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के हित की दृष्टि से एक प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। इस संसार में सदाचारी मनुष्य प्राय निर्धन हैं। वे किस प्रकार और किस कर्म के अनुष्ठान से यज्ञ का फल पा सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, महान भाग्यशाली महर्षियों, मनुष्य को जिस प्रकार यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वह बता रहा हूँ, सुनो। पौष मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग हो, उस दिन की रात में मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध हो, एक वस्त्र धारण करके खुले मैदान में शयन करे और श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ चंद्रमा की किरणों का पान करे। ऐसा करने से उसको महान यज्ञ का फल मिलता है। यह मैंने तुम लोगों से बहुत गुप्त बात बताई है। अग्निदेव ने कहा, जो मनुष्य पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय के समय चंद्रमा की ओर मुँह करके उन्हें जल की एक अंजलि, घी और अक्षत अर्पण करता है, उसके अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसे गारहपत्य आदि तीनों अग्नियों में हवन करने का फल प्राप्त होता है। जो मूर्ख अमावस्या के दिन किसी वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ लेता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को दातुन चबाने वाला मनुष्य चंद्रमा की हिंसा करता है तथा उससे पितृ भी उद्विग्न होते हैं। इतना ही नहीं, पर्व के दिन उसके दिए हुए हविष्य को देवता लोग स्वीकार नहीं करते और पितरों का भी उसके ऊपर कोप होता है, जिससे उनके वंश का नाश हो जाता है। लक्ष्मी बोली, जिस घर में बर्तन फूटे, आसन फटे और पात्र इधर-उधर बिखरे रहते हैं तथा जहां स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं, वह घर पाप के कारण दूषित होता है। वहां से उत्सव और पर्व के अवसरों पर देवता निराश लौट जाते हैं। उस घर की पूजा वे स्वीकार नहीं करते। गार्ग्य ने कहा, सदा अतिथियों का सत्कार करे, यज्ञशाला में दीप जलावे, दिन में ना सोए, मांस न खाए, गौ और ब्राह्मण की हत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थ का नाम लिया करे। यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान फल देने वाला है। सैकड़ों बार किए हुए यज्ञ का फल भी क्षीण हो जाता है, किंतु श्रद्धा पूर्वक उपयुक्त धर्मों का पालन करने से प्राप्त होने वाले फल का कभी क्षय नहीं होता। श्राद्ध में, यज्ञ में, तीर्थ में और पर्वों के दिन देवताओं के लिए जो हविष्य तैयार किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, कोढ़ी अथवा वंध्या स्त्री देख ले, तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते तथा पितृगण 13 वर्ष तक असंतुष्ट रहते हैं।
श्राद्ध और यज्ञ के दिन मनुष्य स्नान आदि से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन तथा महाभारत का पाठ करावे। ऐसा करने से उसके दिए हुए हव्य और कव्य का फल अक्षय होता है। धौम्य ने कहा, घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तनों में कलयुग का वास माना गया है। टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। कुत्ता और मुर्गा पालने से देवता लोग घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के अंदर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, कोई अश्वमेध या सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके वृक्ष में लटके अथवा बहुत बड़ा अन्न सत्र खोल दे, किंतु यदि उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसको अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ, सत्य और हृदय की शुद्धि ये तीनों बराबर हैं। शुद्ध हृदय से सेर भर सत्तू दान करके ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। हृदय की शुद्धता का महत्व बतलाने के लिए यह एक ही अरुंधति, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कंद और विष्णु के बताए हुए विशेष धर्म का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओं ने तपस्या में बढ़ी चढ़ी हुई अरुंधति देवी से, जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ जी के ही समान थी, इस प्रकार कहा, देवी, हम आपके मुंह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं। अतः आप धर्म का गूढ़ तत्व बतलाने की कृपा करें। अरुंधति ने कहा, देवगण, आप लोगों ने मुझे स्मरण किया, इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करती हूँ। श्रद्धा विहीन, अभिमानी, ब्रह्मघाती और गुरु स्त्रीगामी, इन 4 प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके सामने धर्म का तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य 12 वर्षों तक प्रतिदिन एक कपिला गौ दान करता, हर महीने में यज्ञ करता और पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों गौएं दान में देता है, उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है। प्रातः काल उठे तथा कुश और जल लेकर गौओं के बीच में जाए, वहां गौओं के सींग पर जल छिड़के और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करे। इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिए। तीनों लोकों में सिद्ध, चारण और महर्षियों से सेवित जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही गायों के सींग के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता है। यह सुनकर देवता, पितृ और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुंधति देवी की भूरी-भूरी प्रशंसा की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागे, तुम धन्य हो, तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे। तदनंतर महान तेजस्वी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट, श्रद्धाहीन और स्त्री से जीविका चलाने वाला, ये 5 प्रकार के दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पापी प्रेत लोक में जाकर वहां के नरक में मछली की तरह पकाए जाते हैं तथा इन्हें पीप और रक्त का भोजन मिलता है। देवता, पितृ, स्नातक, ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में
उपर्युक्त पापियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है। भीष्म जी कहते हैं, इसके बाद समस्त देवता, पितृ और महान भाग्यशाली ऋषियों ने प्रमथों से पूछा, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं, बताइए अपवित्र, अशुद्ध और क्षुद्र मनुष्यों की क्यों हिंसा करते हैं? वे कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते? रक्षोघन मंत्र कौन-कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं? ये सब बातें हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रमथों ने कहा, जो मनुष्य सदा स्त्री सहवास के कारण दूषित रहते, बड़ों का अपमान करते, मोहवश मांस खाते, वृक्ष की जड़ में सोते, सिर पर मांस का बोझा ढोते, बिछौनों पर पैर रखने की जगह सिर रखकर सोते तथा पानी में मल मूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य अपवित्र और अनेकों छिद्रों वाले होते हैं। ऐसे मनुष्यों को ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिए जिससे हम मनुष्यों की हिंसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीर में गोरोचन लगाता, हाथ में वचा लिए रहता, ललाट में घी और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता, तथा जिसके घर में दिन रात होम अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्यों की हिंसा हम लोग नहीं कर सकते। महेश्वर ने कहा, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हीं को महान फल देने वाले धर्म का रहस्य सहित उपदेश देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन धैर्य के साथ 1 मास तक गौ को चारा देता है और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। गौएं महान सौभाग्यशालिनी हैं, ये परम पावन मानी गई हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को गौओं ने धारण किया है। इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओं को चारा देने वाला मनुष्य महान धर्म का उपार्जन करता है। पहले सत्य युग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी। पद्म योनि ब्रह्मा जी ने भी इसके लिए मुझसे बहुत अनुनय विनय की थी। इसलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विराजमान रहता है। अतः गौओं की सदा ही पूजा करनी चाहिए। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिए उपासना करने पर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गाय को चारा खिलाता है, उसे गौओं की अनुमति से संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का 1/4 भाग प्राप्त होता है। स्कंद ने कहा, देवताओं, अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंग वाले सांड के सींगों में लगी हुई मिट्टी लेकर उससे 3 दिन तक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापों को धो डालता है और परलोक में आधिपत्य प्राप्त करता है। फिर दोबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है। अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी तिथि को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और वसु देवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवताओं और महर्षियों के बताए हुए धर्म के इन गूढ़ रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भय का भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मों का
रहस्यों सहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इंद्रिय संयम पूर्वक उनके मार्मिक फलों का पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा पाप से निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरों को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मों के आचरण का फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितृ बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर पर्व के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धर्म के इन रहस्यों का श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरों के आदर का पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं के बताए हुए धर्म का यह रहस्य मुझे व्यास जी ने बतलाया था, उसी को मैंने तुमसे कहा। एक ओर रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो, तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस ज्ञान का ही श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्म त्यागी, निर्दयी, युक्तिवाद का सहारा लेकर दुष्टता करने वाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए।